क्योंकि सदगुरु के नज़रों में सब लोग बराबर होते हैं, परमात्मा की नज़रों में सब बराबर होते हैं। आज अगर भेद दृष्टि अगर है तो वह वास्तविक में वह सदगुरु वह संत है ही। वह तो अपने अपने कर्मों के अनुसार फल तो सबको भोगना ही है, लेकिन वह अपना कर्म बिगाड़ता है, भोगता है। हमें जो है अपने कर्म को अगर देखना है तो हमें अपना विचार को बिगाड़ना नहीं चाहिए। यह नहीं है कि भक्ति करो दूसरे का नुकसान करो, बुराई करो, तो यह भक्ति का स्वरूप नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहि कपट छल छिद्र न पावा। अगर आप निर्मल रहोगे, क्रिया से रहोगे, विचार से रहोगे, स्वभाव से रहोगे, तो परमात्मा को खोजना नहीं है, आपको परमात्मा खुद खोजेगा। अगर स्वभाव मलिन है तो लाख प्रयास करते रहोगे, लेकिन परम तत्व का प्रदर्शन आपके जीवन में आने वाला है ही नहीं। वहाँ भी जब सब लोग चले बैठ गए, अब जब बैठ गए तो विमान पर बैठने के बाद जयकारी किसकी करनी चाहिए? भगवान की। आप लोगों के भी जीवन में सबको विमान मिला है, किसी को साइकिल है, किसी को मोटरसाइकिल है, किसी को 4 व्हीलर है, किसी को है ना। बैठो रामचरितमानस से सीखिए, तो वहाँ लिखा कि चलत विमान कोलाहल होई, शोरगुल मचा किस चीज का? तो जय रघुवीर कहत सब कोई। विमान जब चला तो रघुनाथ जी की जय कहा गया। हम भी अपने विमान पर अगर बैठे तो पहले भगवान का स्मरण करके अगर आप ड्राइवरी गाड़ी में चाबी लगाओगे तो यह समझ लो कि आपकी घटना होने से आप बच जाओगे। अभी आपने कल की घटना एक व्यक्ति ने सुना होगा, 4 व्हीलर से मोटरसाइकिल लड़ गई। एक ईश्वर का जो भगत नहीं था उसका कपार हाथ वो टूट गया, जो उसी में एक भगवान का भजन था उसको खरोच भी नहीं आया। यह अयोध्या की घटना है और अयोध्या के आने वाले सब यहाँ पर हैं। और अभी अभी जो गाड़ी आई है वह इलाहाबाद के भक्त जन आए हैं। होता है जब चलत विमान कोलाहल हो जय रघुवीर कहत सब कोई, विमान चला, सबके मुखड़े पर प्रसन्नता की झलक हो गई, लेकिन राम जी के मुखड़े पर प्रसन्नता की झलक नहीं है, उदासी का भाव है। फिर लोग कहे कि भाई प्रभु अब तो विमान चल रहा है, अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, अब तो प्रसन्न होना चाहिए। राम जी कह रहे हैं कि जितना गति से विमान चल रहा है उस गति से अयोध्या पहुंचने में मुझे संदेह है, पहुंच नहीं सकता। अगर पहुंच नहीं सकता तो भाई का अगर क्षण मात्र के लिए वियोग हो गया, चित्रकूट में वचन दिए थे कि 14 वर्ष में एक पल भी अगर अधिक हुआ तो भारत जीवित बचेगा नहीं। लक्ष्मण जी ने एक उपाय निकाली। उन्होंने कहा कि मैं एक उपाय बताता हूँ। सब लोग कहे कि भाई बताइए लक्ष्मण भैया क्या कहते हैं। जितने विमान में सब बानर बैठे थे उन्होंने कहा कि देखिए लोड ज्यादा हो गया है, इसलिए विमान गति पकड़ नहीं रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो अयोध्या से आया है वो अयोध्या चला जाए, और जो लोग बीच में मिले हैं वो बिछुए में उतर जाए। ये तो बड़ी बढ़िया है। क्यों? राम लक्ष्मण सीता कहाँ से चले? अयोध्या से। अब बानर कहाँ मिले? है ना। तो जब बांदर लोग यहाँ उतर जाएंगे और विमान का लोड हल्का हो जाएगा तो विमान तेज गति पकड़ लेगा। बानर सब लोग देखने लगे लक्ष्मण जी की तरफ, कहे कि आप जो बोल रहे हो बात ना कि बीच में उतर जाओ। अब हम लोग अपना पुरुषार्थ तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोगों का सहयोग तो है। अगर सहयोग नहीं किए होते ना कि जो बोली बोल रहे हो कि बीच में उतर जाओ, उतरने वाला बात ही नहीं आती है कि नहीं। सब लोग अब जो है लक्ष्मण जी की तरफ तो देख नहीं रहे, भगवान की तरफ कृपा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि ये क्या कहते हैं और हमारे रघुनाथ जी क्या है।
दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, आनंद के सिंधु हैं। किसको उतारे किसको बैठावे, किसी को जब नहीं उतारे बैठाए फिर भी चिंता की झलक बढ़ती जा रही है। हनुमान जी से नहीं रहा गया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु विमान पर आपका भरोसा भले ही ना हो, लेकिन आप हनुमान का भरोसा रखिए कि आपको हनुमान किसी समस्या अयोध्या पहुंचा देगा। वानरों में हाहाकार मच गया, चित्कार की भावना उठ गई। कहा क्यों? क्योंकि प्रभु अगर आप जो है हनुमान के साथ चले जाओगे तो जब आप विमान पर नहीं रहोगे तो विमान जो है अयोध्या में जा करके फिर लंका पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा कि नहीं? अगर जिस पर भगवान की कृपा ना हो, कृपा हो रही है तभी आप लोग मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, सांस चल रही है, आ रहे हो, जा रहे हो। कृपा बंद हो जाए तो क्या होगा? तो वही राम नाम सत्य है। जीते जी राम नाम सत्य का पते नहीं है, नहीं लोग जाने दिया। हनुमान जी सोचे कि अब कैसे काम बनेगा। क्यों? क्योंकि वे हैं ज्ञानी नाम आज्ञा गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। उन्होंने एक उपाय लगाई। अब वहां जब पहुंचे तो क्या भरत जी की दशा क्या देख रहे हैं? भरत जी की अयोध्या में नहीं है, नंदीग्राम में। उन्होंने देखा तो राम बिरह सागर भरत मगन मन हो, विप्र रूप धर पवन सुत आए गए जिनको। वे भी उधर विरह के अग्नि में तड़प जल रहे हैं। क्यों? कि 14 वर्ष से एक क्षण भी अगर ज्यादा हुआ तो मैं अपने भैया के लिए प्राण दूंगा। यह भाई भाई का प्रेम होना चाहिए। एक भजन भी है, भाई कितना बैरी हो उसे भेद छिपाना ना चाहिए, और नारी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना। हम लोग नाराज ना होइएगा, हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये तो किसी संत ने बनाया है, हम तो उसको गा रहे हैं ना। यह भ्रातृत्व प्रेम की भावना रामचरित मानस को जब रगड़ोगे तो वसुंधरा भय कुटुंबकम अपने आप आ जाएगा। एक चौपाई केवल है, एक ही चौपाई है जिससे भरत जी का दुख दूर हो गया। सुन करके क्या रिपुरान जी सुजा ससुर सीता सहित नौज प्रभु रिपुरान शत्रु को जीत कर अनुज प्रभु आवा। अनुज सीता जी के साथ अनुज और प्रभु माने परमात्मा आ रहे हैं। जितना आवाज किसके कान में पड़ी? आप लोग भी बोलते रहिए, हमको भाड़ा थोड़ा दे रहे हैं कि हम बोलते रहे, आप लोग मजा लेते रहो। मुख बनाया बोलो। किसके कान में पड़ी? भरत जी के कान में पड़ी। तो भरत जी को क्या हुआ? तुरंत उनके जीवन का क्लेश दूर हो गया। क्या कि सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिन पाई पियोसा। जिस प्रकार मरे हुए व्यक्ति को अमृत जो है जीवन दान दे देता है, उसी तरह यह वाणी जब हनुमान जी के द्वारा भरत जी के कानों में पड़ी तो सारा दुख क्या हो गया? दूर हो गया। और दूर होकर पूछने लगे कि इतना सुंदर वाणी, इतना सुंदर वचन जिससे मेरा 14 वर्षों का क्लेश क्षण मात्र में कौन दूर हो गया? हे प्रभु तुम कौन हो? भरत जी पूछ रहे हनुमान जी से क्या? एक चौपाई कहा कि जब पूछे कि तुम क्या हो, अपना परिचय दे रहे हैं कि तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए।
हे तात, तुमने कहाँ से आ करके, तात कहा जाता है पिता को या अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को, आप कहाँ से आए, इतना सुंदर वाणी सुनकर मेरे जीवन का तनि सही जब ही यह सुनाए कि भगवान आए तब तक विमान भी कहाँ पहुँच गया, अयोध्या। अब अयोध्या में जब पहुंचा तो बानर चंचल वृत्ति के हैं और उन्होंने जिसमें परमात्मा ने खेला है, कूदा है, खाया है, पिया है, अयोध्या की मिट्टी से परमात्मा को इतना लगाव है बानरों का, जब ही विमान नीचे नहीं उतर पाया, ऊपर से ही कूदना शुरू कर दिया और कूद करके पूरा उस जमीन पर लौटने लगे प्रेम के वशीभूत होकर। फिर परमात्मा ने भी उतरे तो सबसे पहले उन्होंने किसको दंडवत किया, गुरु जी के पास गए और गुरु जी के पास गए तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा जलो जरन हमारे। बानरों ने सुना, उन्होंने कहा कि गुरु जी आपकी इतनी बड़ी कृपा है कि जिसके बल से पृथ्वी कांपती थी, वसुंधरा कांपती थी, देवी देवता अपने कंदराओं में डर के भय से रहते थे। हे गुरुदेव, आपकी यह कृपा अगर न होती तो रावण हमसे मारा नहीं जाता। बानरों ने सुन लिया, कहा कि वाह प्रभु वाह, अयोध्या में कह रहे थे कि तुम्हारे बल में रावण मारे, तो लंका में कह रहे थे कि तुम्हारे बल में रावण मारो, जब अयोध्या में आ गए तो कह रहे हैं कि गुरु की कृपा। तो अटल बिहारी वाजपेयी वाली हो गई गति कि जब चुनाव लड़ना था तो कहते मैं अयोध्या का मंदिर बनवाऊंगा, और जब जीत गए तो अयोध्या का मंदिर बहुत दूर हो गया। तो पहले ये बतलाइए कि इस बुढ़वा को तो हम लोग लंका में एक दिन भी वशिष्ठ नहीं देखे और आप कह रहे हो कि इनकी कृपा धनुजरन मारे, तो पहले ये क्लियर करो कि हम लोगों से रावण की मृत्यु हुई इस बुढ़ाओं से हुई। वास्तव में आप बताओ क्या वशिष्ठ जी लंका में गए थे? नहीं गए थे। आराम जी क्या कह रहे हैं? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे, इनकी कृपा से रावण मारा गया। बानरों ने जो है उत्साह के बदले शोकाकुल हो गया भगवान। उन्होंने कहा, मैंने क्या कहा था, लक्ष्मण जी बोल पड़े, भैया आपकी बात को अगर समझते तो ये बानर हो। जो संतों की बात को न समझे, ईश्वर की बात को अगर न समझे, वो मनुष्य होते हुए भी दास नहीं करता। हमारा धर्म ग्रंथ बता रहा है, भगवान है कि मैंने लंका में क्या कहा था, तो उन्होंने कहा कि आपने ये कहा कि तुम्हारे बल में रावण मारियो। अयोध्या में मैं कह रहा हूँ गुरु की कृपा, तो बल में और कृपा में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता? तो बानरों को समझ में आया, बल जो होता है नौजवानों के पास होता है और कृपा जो होती है बुजुर्गों के पास होती है। इस समागम में भी ये पंडाल सजा है, जो भोजन बन रहा है, सब्जी खिला रहा है, आपको नाश्ता भोजन देने वाले हैं, यह बल वालों का काम है। यह नौजवानों की सेवा से यह संत समागम चल रहा है और बाबा बैरागी जी की कृपा से यह काम सब हो रहा है। इसमें और किसी का कोई खास महत्व नहीं है। जब पहुँचे तो वहाँ है कि क्षण में सब ही मिले भगवाना और उमा मरम यह काहू न कैसे क्षण बाद मिले, तो वहाँ फिर गोस्वामी देखते हैं कि अमित रूप प्रकटे भगवान। अमित रूप का मतलब कि जितने लोग वहाँ जनसंख्या में अयोध्यावासी जुटे थे, अपना भिन्न रूप बना करके सबसे परमात्मा मिल गए। और जब मिले तब वहाँ है ब्राह्मणों ने कहा, कहो मदीज रसि अनुशासन।
है ना, देहु दीज हरसी अनुशासन और रामचंद्र बैठे सिंहासन। कहा गया कि अब अगले बार नहीं, अगले बार तो दिन पड़ा कि 14 वर्ष का वनवास हो गया, बस तुरंत जब जो है भगवान राम का तिलक करी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, गुरु जी ने तुरंत उनका राज तिलक किया। राज तिलक के बाद भरत जी ने अपनी राज्य व्यवस्था दी। जब राज व्यवस्था दी, जब राज्य व्यवस्था का भगवान राम जब देखने लगे तो भरत जी के राज्य में 3 कमियां नजर आई। राम जी ने भरत को बुला करके पूछा कि तुम ये बतलाओ कि 14 वर्ष के राज्य का उत्तराधिकारी तुम थे, तो तुम्हारे राज्य में इतना बड़ा तुमने अनुशासन दिया, इतना बड़ा तो कर दिया कि 14 वर्ष के अंदर एक भी व्यक्ति अयोध्या में न पैदा हुआ है और न एक व्यक्ति मरा है। इतना तुमने कठोर शासन क्यों किया? भरत जी कहे कि भैया हमको केवल सताया जा रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कहे कि क्यों? कहे कि जब से आप गए अयोध्या के जितने भी प्राणी थे सब लोगों ने संकल्प कर लिया कि जब मेरा राजा 14 वर्ष तक वनवासी वेश में रहेगा तो हम उसके व्रत का इन लोगों ने अनुष्ठान कर लिया कि हम लोग 14 अयोध्या में रहकर वन में तो नहीं जा सके, लेकिन 14 वर्ष का अनुष्ठान हम अयोध्या में ही करेंगे। जब कोई भी पूजा पाठ व्रत उपवास करता है तो ये हमारा धर्म बतलाता है कि पुरुष और स्त्री का मिलन नहीं होता। क्या पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, व्रत हो, तब मिलन नहीं होता। तो जब पुरुष स्त्री का उन लोगों ने व्रत ठान लिया, अब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो हमारा उसमें क्या दोष है? हमारे पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। राम जी ने कहा कि चलो ये इतनी बात तो मान लेते हैं, चलो ठीक है, लेकिन 14 वर्ष के अंदर कोई मरना भी तो चाहिए, मरा ही नहीं। 14 वर्ष में तो मरना भी तो चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें अब हमसे कहवाइए मत, इसमें सारा दोष आपका है। भरत जी ने किसका दोष बनाया? राम जी का। इसे पूरा का पूरा दोष आपका है। राम जी ने कहा कि मैंने क्या किया? कहा कि आप ही ने तो कहे थे अयोध्या में कि सुमीर सुमीर नर जो भज राम ही कालहु कबहु न व्याप। सुमीर सुमीर नर जो भज राम ही ताहु काल कबहु कबहु न व्याप। जो भगवान का राम का सुमिरन करेगा उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ही ने कहा था, तो याद में जानने के बाद सब लोग राम राम की रट लगाए थे, अब काल ही नहीं आया तो हमारा क्या दोष? हमारे पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। हम तो सताए जा रहे हैं ना। कहा कि चलो ये भी मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये बतलाओ कि तूने हमारी जनता पर इतना टैक्स लाद दिया होगा या किसी से कर्जा लिया होगा या किसी का कर्मचारी काम किया होगा तो तूने तनख्वाह नहीं दिया होगा। अयोध्या का राजकोष 14 गुना कैसे बढ़ गया? या तो प्रजा पर तुमने टैक्स पर टैक्स लादा होगा। भरत जी ने कहा कि इसमें भी मेरा दोष नहीं है, तो राजकोष इतना बढ़ा कैसे? कर्मचारी अयोध्या के जितने भी थे अपने नियम के अनुसार कार्य सही समय से किए। कार्य करने में अयोध्या वासियों को कोई कमी नहीं रही, लेकिन जब उनको वेतन देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि जब ले मेरा राजा राजा बन करके नहीं आएगा तब तक हम लोग किसी से भी तनख्वाह लेंगे नहीं। अब यही जो है जब वो लोग काम किए लेकिन वेतन नहीं लिए, इसलिए अयोध्या का राजकोष जो है 14 गुना बढ़ गया।
अब आप राजा हो गए हैं, अब आपके ऊपर निर्भर है कि राजकोष का खजाने में से आप इनका मजदूरी देंगे कि नहीं देंगे। हमको बेकार आप सताए रहे हैं। कहने का भाव कि जो भी अपनी वस्तु है सेवा के माध्यम से अपना समझिए और समझने के माध्यम से परमात्मा का समझिए। जब आप ईश्वर का समझेंगे, ईश्वर पर भरोसा करके छोड़ देंगे तो जो काम नहीं होने वाला है वो भी हो जाएगा। इसलिए इस पंडाल में नौजवानों का बल और बुजुर्गों की कृपा से यह सत्संग प्रतिवर्ष हो रहा है और दास का ऐसा विश्वास है और गोटे भगवान की जब तक कृपा रहेगी तब तक चलता रहेगा। और आप आशीर्वाद दीजिए, प्रेम से बोलिए परम पूज्य बाबा श्री दर्शनाथ जी महाराज की, संत समाज की। दो बार हरि नाम का संकीर्तन कीजिए, उसके बाद रघुपति राघव राजा राम पतित प्रसन्नता में खुशी में सीताराम को कोई नहीं याद करता। सीताराम आता है कब? जब दुख आता है तब। क्यों? हमारे देवी देवताओं ने भी परमात्मा को पुकारा कब? जब उनके पर मुसीबत आई तब। संतों ने लिखा भीड़ पड़ी
जनकपुरी में शिव धन उतोरी सीता राम विवाह भयो। जनकपुरी में शिव धन उतोरी सीता राम विवाह भयो। कैसी जोड़ी सुंदर पतित पावन सीता। बोले वृंदावन बिहारी लाल के सांचे दरबार के आज के आनंद कंद भगवान के बोल बाबा सिंहवाजी महाराज की।